नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम दिल्ली की खबरें आपको पल पल का अपडेट दे रहे हैं। देखिए, आज फैसले का दिन है और देखिए बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वहां से बढ़त बनाए हुए हैं। देखिए, भारत लाइव में संपादक हमारे दिल्ली में है और लगातार आपको हर अपडेट वहां से दे रहे हैं। देखिए, हमने पहले ही बता दिया था कि इस बार का रिजल्ट काफी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। देखिए, हमारे साथ बाबा है, पल पल की अपडेट जो संपादक हमारे दिल्ली में है उनके साथ कनेक्शन में है और लगातार वहां से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है हम आपके सामने रख रहे हैं। बाबा, ताजा रिजल्ट, ताजा अपडेट क्या निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए सागर, हम तो कल से लगातार बता रहे हैं और हम तो 5 तारीख से ही एग्जिट पोल जब से आया तब से हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली का रिजल्ट इस बार चौंकाने वाला हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो एग्जिट पोल जितने भी आए हैं उन एग्जिट पोल में जो हमारा एग्जिट पोल है थोड़ा सा अलग था। इस बात की चर्चा हम शुरू से ही कर रहे हैं और ये भी हम बता रहे हैं जो सुबह सुबह हमने रुझान देखा है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और संपादक नमन मिश्रा जी से हमारी बातचीत हुई थी। बोले कि हम थोड़ी देर में इसका स्पष्ट जो है वो बताते हैं, लेकिन शुरुआती रुझान कुछ अलग ही कहानी कह रही है। शुरुआती रुझान में अगर देखें तो कई चैनल्स पे हमने देखा है जो और बातचीत जो हमारी हुई है उस बातचीत के आधार पर अब तक जो रुझान है उस 70 सीटों के रिजल्ट में जो वोटों की शुरुआती गिनती हुई है और पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ साथ जो रुझान नजर आया है उसमें 70 सीटों में 48 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई दे रही है, तो वहीं 21 सीटों पे आम आदमी पार्टी है। कांग्रेस एक सीट पर लीड कर रही है। ये एक चैनल के माध्यम से जो हमारे पास रिपोर्ट आया है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो हमारे रिपोर्टर वहां हैं उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी जो अभी वर्तमान स्थिति है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो 35 सीटों पे आगे चल रही है। 70 सीटों की गिनती शुरू हो चुकी है और सभी 70 सीटों की गिनती में 37 सीटों पे आम आदमी आगे चल रही है और 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट चुनावी मैदान में उतारा है और इसके साथ साथ वहीं कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं कि 24 घंटे से लगातार बड़ी अपडेट बाबा, एक बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए, केजरीवाल आगे हो गए हैं। जो लगातार पीछे चल रहे थे केजरीवाल आगे हो गए हैं। जी, बड़ी अपडेट आ रही है बाबा जी। अभी अभी हम आपको बता रहे थे कि 24 घंटे से लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है और इस मंथन का कारण वो एग्जिट पोल ही था जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि हमारी सरकार बनने वाली है। जो अभी अभी हमारे पास अपडेट आपने बताया, इस अपडेट के हिसाब से अगर बताएं तो दिल्ली में जो वोटों की गिनती चल रही है उसमें सुबह 8:30 पर रुझानों में आम आदमी पार्टी को 17 सीटों पर आगे चलने की बात कही गई थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 24 सीटों पर आगे चल रही थी। इसके अलावा कांग्रेस एक सीट पर बढ़त बढ़ाए हुए थे। 70 सीटों का जो ये रुझान था उसको लेकर के लगातार दोनों पक्ष से दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने काफी भीड़ लगी हुई है और वहां कहा यह जा रहा है कि काफी आसान्वित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी और दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े रहेंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहेंगे। बता दें आपको कि अभी अभी आपने बताया भी कि अरविंद केजरीवाल आगे हो गए हैं, आगे चल रहे हैं। केजरीवाल 343 और सिसोदिया बाबा 1800 वोटों से आगे हो गए हैं। बिल्कुल। वहीं अलका लंबा की बात करें तो अलका लंबा ने भी पत्रकारों से बातचीत किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि कालका जी के लोगों ने कहीं से भी रमेश बिधूड़ी को पसंद किया होगा। रमेश बिधूड़ी और अरविंद केजरीवाल के बीच जो कुछ भी हुआ था वो भी आपको पता है। जिस तरह से उन्होंने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी हैं उनके बारे में जो कहा था वो भी आपको पता है। आतिशी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं किया है, ये बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी और अब ये पूरी तरह से आम आदमी ने कहा है कि ये गलत साबित होगा और कांग्रेस की भी उम्मीदें जगी हुई है क्योंकि कांग्रेस शून्य पर थी और उस शून्य से वो एक की तरफ तो बढ़ रही है जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे थे। अभी आपको बता दें कि 2013 विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरी और उसने अपने पहले ही चुनाव में 70 में से 28 सीटें जीती थी। सरकार कैसे बनी थी ये सब कुछ सबको पता है, हमने भी बताया था। 30 से अधिक सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी। 2015 में
2020 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सबको फ्लैट कर दिया था। तो वहीं आपको बता दें कि 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटें जीतती है, लेकिन विधानसभा में उसकी हालत पतली कर देती है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी। अब इस पूरी कहानी में एक बात आपको बता दें कि ये रुझान पल पल बदल रहे हैं, और पल पल बदलते रुझान में एक बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें वोटों की गिनती चल रही है, ऊपर नीचे होता रहेगा। ये भी बात इसमें जो चौंकाने वाले जो रुझान आ रहे थे, शुरुआत से केजरीवाल पीछे चल रहे थे, सिसोदिया पीछे चल रहे थे, आतिशी पीछे चल रही थी, आतिशी अभी भी पीछे चल रही है, इन सबके मायने क्या है बाबा? निश्चित रूप से आप देखिए कि शुरुआती आपको मैंने कल बताया था कि 15 तारीख को क्या 2015 में क्या हुआ था बिहार में, हमने आपको कल ही इस बात की चर्चा की थी और बताया भी था। जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें आप समझिए इस बात को कि देखिए पोस्टल बैलेट जो काउंट होता है वो एक अलग फंडा है, और जो जमीनी वोट होते हैं वो एक अलग फंडा है। लगातार जो रुझान आ रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से, जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 6 सीटों पे आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर है। वहीं दक्षिणी दिल्ली की बात करें तो 5-5 सीट पर दोनों में टाई चल रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली की बात हमने बताई, अब आपको पश्चिमी दिल्ली की बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 9 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पे आगे चल रही है। ये लगातार जिस तरह से रुझान आ रहे हैं वो ये बता तो रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बढ़त। संजय राउत का बयान आ गया है, उन्होंने कहा कि फाइनली दिल्ली से आपदा टल गई। अब बताइए शिवसेना जो उद्धव गुट है वो भाजपा के सपोर्ट में आ गई है। देखिए ये तो अब शुरुआती रुझान है, हम बार बार बता रहे हैं कि जब ये फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसकी परिस्थितियां कुछ अलग होंगी। अभी भी 41 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है जो हम देख पा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी 28 सीटों पे आगे चल रही है। लेकिन ये शुरुआती रुझान है सागर, हम बार बार बता रहे हैं कि इस रुझान को रिजल्ट नहीं समझा जा सकता है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपनी बात को रखते हुए कहा था कि हम आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी। दिल्ली के लिए और भी बहुत कुछ काम करना है, बच्चों की शिक्षा से लेकर के और बहुत सारे काम हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र यादव ने भी कहा है कि मेहनत की है और जीतेंगे। दिल्ली की जनता चाहती है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दूर रहे। इसके साथ साथ बता दें आपको कि लगातार बाबा इससे मेरा एक सवाल है कि कांग्रेस मात्र 1 सीट पर बहुत बनाए हुए है, और जो दूरी दिख रही है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो लड़ाई चल रही है, आपको क्या लगता है कांग्रेस की भूमिका इसमें अहम है? कांग्रेस वोट कटवा की तरह इसमें भूमिका निभाई है अपनी? निश्चित रूप से देखिए पिछले 3 चुनावों की बात आप करें तो 2013, 2015, 2020, 2025 ये सारे जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में कांग्रेस अलग से ही लड़ी है और ये लड़ाई त्रिकोणीय हमेशा रही है। लेकिन इस बार का चुनाव को इसलिए कहा जा रहा था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक साथ इंडिया गठबंधन बना करके लोकसभा का चुनाव लड़े थे। लेकिन इन सब में अब जो वर्तमान परिस्थिति विधानसभा चुनाव में ये दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बात तो चर्चा में है ही कि वोट कटवा के रूप में कांग्रेस नजर आ रही है, और कांग्रेस की स्थिति भी और बाबा जो एक बहुत हाई प्रोफाइल जो नाम था आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे, बड़े शिक्षाविद हैं अवध ओझा जी, वो भी पीछे चल रहे हैं बाबा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो वोटिंग का पैटर्न है और जो वोटिंग का काउंटिंग हो रही है, ये काउंटिंग का पैटर्न ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई जो है वो कांटे की तो होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित और अनिश्चित की इसमें लड़ाई है। हमने आपको पहले बताया था कि जो भारतीय जनता पार्टी वादा कर रही है और ऑलरेडी आम आदमी पार्टी जो दे रही है, दोनों रेवड़ियां बांट रहे हैं, दोनों रेवड़ी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक जो निश्चित रूप से दे रहा है उस पर लोगों को ज्यादा भरोसा हुआ है। चौथा राउंड बाबा हो गया है। चौथे राउंड के बाद अब जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे अब स्पष्ट होने लगेंगी। हालांकि आप तो लगातार बता रहे हैं कि रुझान है, लेकिन 4 राउंड की गिनती हो गई। लेकिन बाबा इससे इतर, दिल्ली से इतर अगर आप बात करें अयोध्या की, तो मिल्कीपुर में बीजेपी 17,000 वोटों से आगे चल रही है। वहां क्या लगता है बाबा आपको? क्योंकि वहां भी जो है देश की नजरें अयोध्या और मिल्कीपुर पर भी हैं आज। बिल्कुल देखिए उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसके बाद
परिस्थितियां बहुत बदली हैं और मिल्कीपुर की लड़ाई को एक बड़ी लड़ाई माना जा रहा था और वहां भारतीय जनता पार्टी की बढ़त आना इस बात की तरफ संकेत कर रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जम करके जमीन पे काम किया है और इसी का परिणाम है कि मिल्कीपुर में आप बढ़त देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की। जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें चांदनी चौक से 3 सीट पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 0 पर आगे चल रही है। वहीं आपको अगर बता दें पूर्वी दिल्ली की तो 7 सीट पर बीजेपी है और आम आदमी पार्टी 3 सीट पर आगे चल रही है, कांग्रेस को कोई सीट पर बढ़त नहीं मिल रही है। ये 10 सीटों के रुझान हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद नई दिल्ली की बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी और 3 सीट पे आम आदमी पार्टी, ये 10 सीटों का से हम बता रहे हैं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 4 सीट पर बीजेपी और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। ये पूरा का पूरा आप बता दें कि आपने बताया भी कि 4 राउंड की गिनती हो चुकी है और उसके बाद का ये रुझान है। जो लगातार बयान आ रहे हैं उन बयानों के कुछ अलग ही मायने निकल रहे हैं। यानी कि सीधी तौर पे देखा जाए तो इस चुनाव परिणाम में एक बात तो साफ नजर आ रही है कि लड़ाई जो पहले क्लीन स्वीप किया करती थी आम आदमी पार्टी, इस बार कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से यह बात कही थी कि दिल्ली का जो स्थिति है उस दिल्ली के रुझान में बहुत सारी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली आखिर किस दिशा में जा रही है। उन्होंने सुबह सुबह ही हमारी बातचीत उनसे हुई, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो वर्तमान परिस्थिति है दिल्ली की उसमें एक बात साफ नजर आ रही है और ये है कि दिल्ली में लोगों ने अपना फैसला सुना लिया। दिल्ली की तरह ही बिहार के चुनाव तक सब कुछ हाईजेक कर लेगी। नीतीश थके तो हैं लेकिन रिजल्ट को लेकर के कई तरह की बातें सामने आएगी। अल्टा पलटी की भी बात की जा रही है। मुकेश सहनी ने भी अपनी बातें रखी हैं, तो वहीं चिराग पासवान देवली सीट पर अच्छी टक्कर दे रहे हैं, ये भी बात सामने आई है। वहीं बुराड़ी की बात करें तो बुराड़ी में जो रिजल्ट है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बुराड़ी में भी प्रदर्शन जो है जनता दल यूनाइटेड का ठीक ठाक चल रहा है। इन सारी चीजों को अगर ध्यान से देखा जाए, लेकिन बाबा बुराड़ी में आगे चल रही है आम आदमी पार्टी, थोड़ी आगे बढ़ी, बहुत हल्का बढ़ाए बनाए हुए है जी बिल्कुल बताया कि शुरू से ही ये रुझान रहेगा। और आप देखिएगा कि जीत हार का आंकड़ा जो पिछली बार था और जो मार्जिन था वो भी बदला हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि जिस तरह से दिल्ली में चुनाव की रणनीति चल रही है, जिस तरह से दिल्ली में सब कुछ चल रहा था, जिस तरह से हम बात कर रहे थे संपादक नमन मिश्रा, जिस तरह उन्होंने कहा था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन ढंग से चुनाव लड़ा है और चुनाव लड़ने के साथ साथ चुनावी मैनेजमेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं एक बात तो निश्चित रूप से नजर आ रहा था कि दिल्ली विधानसभा के जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। अभी पूर्वी दिल्ली की हमारे पास जानकारी मिली है और इससे दिल्ली की जो सीटों की जो काउंटिंग चल रही है उसमें से 70 सीटों में अभी तक जो रुझान हमारे पास है उस रुझान के हिसाब से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई तो कांटे की है ही। सरकार कौन बनाएगा हम आपसे बता भी रहे थे, कल भी हमने इस पर बात पर चर्चा किया था कि किस तरह की स्थितियां रहेंगी और किस तरह के रिजल्ट आने की संभावना है। जिसमें अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है कि 70 में से 68 सीटों का रुझान हमारे पास है, जिसमें से आम आदमी पार्टी जो है वो 32 सीटों पे आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 40 से कम सीटों पे आगे चल रही है। यानी कि देखिए लड़ाई जो है ना वो लगातार एक इसी तरह की चल रही है, आगे पीछे ये सब कुछ चल रहा है। और इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को पूरी तरह से फोकस किया था और फोकस करने के बाद जो परिस्थितियां बनी है उस परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने खुद को दिल्ली में स्थापित करने के लिए सारा जो शक्ति लगा दिया था। ये साफ साफ बता रहा है कि बिहार में भी कमोबेश इसी तरह के मामले सामने आ सकते हैं। मेरा एक अंतिम सवाल होगा इस पूरे मोमेंट पर, एक अंतिम सवाल ये होगा, हालांकि हमारे संपादक ने आपको पहले भी बाबा बताया था, देखिए उन्होंने पोस्ट भी किया था बाकायदा यूट्यूब और फेसबुक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया था कि लगातार जब वो ग्राउंड जीरो पर उतर कर देख रहे हैं बूथ कैसे हो रहा है, वोटिंग कैसे हो रही है, उन्होंने बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा था बाबा, आपको याद होगा हमारे संपादक दिल्ली में है और उन्होंने लिखा था कि मैं बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट का कायल हो गया हूँ। तो इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा पोस्ट भी लिखा है कि दिल्ली के शुरुआती रुझान के साथ बिहार का फैसला भी आ गया। शुरुआती ट्रेंड ही बता रहे हैं कि बीजेपी ने इस बार कितनी मेहनत की है। याद रखिएगा
दिल्ली भ्रमण के बाद चुनाव के दिन ही मैंने कहा था कि दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा की चुनावी रणनीति और बूथ मैनेजमेंट का मैं कायल हो गया हूँ। कायल हो गया हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों कहा था। मैंने कहा यहाँ से कोई बड़ी खबर या पंचनामा नहीं किया, आप बोलते रहे आज पंचनामा कीजिए, कल कीजिए, मैं नहीं माना। इसका कारण यही था कि दिल्ली चुनाव में मैं एक एक्सपर्ट की तरह नहीं, स्टूडेंट की तरह ऑब्जर्व करने आया था। जब तक सब समझ न गया, हवाई बात मैं नहीं कर सकता हूँ। खैर, बिहार और अन्य कई राज्यों की तरह अब दिल्ली का मिजाज भी मैं समझ चुका हूँ। सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना एक तरफा मामला रहेगा। बीजेपी मुझे 8-10 सीटें कम लाती दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी परिणाम में काफी समय है। एक और बात बीजेपी अब समझ गई है कि उसके पास मोदी से बड़ा चेहरा नहीं हो सकता है। मनोज तिवारी और अन्य तथाकथित लोग केवल सजावट और मुख्य आकर्षण का केंद्र तो मोदी ही रहे। और मजेदार बात यह है कि मोदी भी हर चुनाव में नहीं जीता सकते हैं। दिल्ली के पिछले विधानसभा चुनाव इसके गवाह है। तो ऐसे में जीत के लिए एक अच्छी रणनीति चाहिए और इसके साथ ग्राउंड जीरो पर पार्टी के अडिग कार्यकर्ताओं का रहना भी बिल्कुल जरूरी है। ये सारी बातें मैंने उनसे बातचीत जब की थी तो हमारी बातचीत हो रही थी। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें 44 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और 26 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाया है। शून्य पर आ गई है कांग्रेस। इसके साथ साथ आगे लिखते हैं संपादक नमन मिश्रा जी, इस बार दिल्ली के सभी बड़े मंचों पर वार्ड सदस्य, वार्ड मेंबर, पार्षद और मंडल अध्यक्ष तक को केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के सीएम के समकक्ष रखा गया था। इसका असर तो होगा ही होगा। भाजपा ने अपने हर सहयोगी के चुनाव को खुद लड़ा है। लगा जैसे तीर या हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि कमल के निशान पर लड़ा जा रहा है। और ये बुरारी में नारा भी दिया गया कि कमल ही तीर है, तीर ही कमल है। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट कितना बढ़िया था। नीतीश का दिल्ली नहीं आना भी बीजेपी की रणनीति का हिस्सा था। लोगों को नीतीश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। चाहे गंगा या जमुना में खड़ा होकर के कोई बोले अब इधर उधर नहीं जाएंगे, उसके बाद भी लोगों को भरोसा नहीं है। ये सीधी सी तौर पे आपको बता दें कि उन्होंने जो अपनी अनुभव है इससे 10 दिनों 12 दिनों का, उस अनुभव को निचोड़ करके रखा है। उन्होंने कहा है कि खैर मोदी का निर्देश था एकदम रिस्क नहीं लेना है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है तो नीतीश को लाने की क्या जरूरत है। हाँ, चिराग को हर जगह घुमाया गया क्योंकि उन पर लोगों को मोदी के हनुमान वाला जो टैग है वो लगा हुआ है, इधर उधर नहीं जाएंगे। पता है चिराग की लॉयल्टी का फायदा एनडीए को अब बिहार में भी मिलने वाला है। भरोसा तो आपको मेरी इन बातों पे अब करना ही होगा। एक बेबाक विश्लेषक के रूप में मैं अपना धर्म निभाता हूं। उन्होंने कहा है कि अब पूरा फोकस बिहार पर। मेरा डिप्रेशन जान लीजिए, चिराग देवली जीते या हारे, मोदी को उन पर चुनाव में वोट खींचने का बहुत भरोसा है। शायद अब चिराग की मांग सीटें भी जो उनको चाहिए थी वो मिल जाए। तेजस्वी केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पर कट कॉपी पेस्ट और कोई ऑप्शन नहीं है। दिल्ली बीजेपी की तरह बिहार में चुनाव तक सब कुछ हाईजेक कर लेगी। नीतीश थके तो और रिजल्ट घर बैठे मिल जाए तो शायद वो भी फॉर्मूला लागू किया जाएगा। बीजेपी पूरी तरह से रेडी है। बीजेपी महाराष्ट्र वाला गड़बड़ की तो इधर उधर का ऑप्शन तो है ही ना। खैर, चेहरा नीतीश नहीं होंगे चुनाव के दिन तक, रिजल्ट बाद में आएगा। अल्टा पलटी की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। मुकेश सहनी ने भी अपनी बातों को रखा है और उन्होंने पारस को दिल्ली का चुनाव अपना फैसला बदलने का पर मजबूर कर सकता है। मांझी कुशवाहा अब सीट को लेकर के शायद क्रिटिक नहीं रहेंगे। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है सागर, उसमें ये जो उनके लेख हैं, इस लेख में बहुत सारी कहानियां जन्म दे रही हैं और ये बता रही हैं कि दिल्ली में कुछ विशेष होने वाला है और ये विशेष क्या होगा कुछ घंटों के बाद हमें पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। तो बाबा देखिए, बाबा ने आपको सब कुछ बता दिया है। हालांकि मेरे पास अभी भी 2 सवाल मौजूद हैं, लेकिन उन 2 सवालों पर हम बात दूसरा जो खबर इसके बाद करेंगे, क्योंकि ये खबर भी काफी लंबा हो गया और जो बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने आपको दी है। तो 2 जो सवाल है मेरे और उससे निकलते हुए अपडेट भी हमारे पास लगातार आ रहे हैं। तो देखिए, मैं सवालों को साझा कर देता हूं दर्शकों के सामने। हालांकि इसका जवाब हम लोग दूसरे जो कार्यक्रम करेंगे उसमें हम लोग देंगे। देखिए, पहला तो यह है कि गठबंधन की बातें भी अब शुरू हो गई। जिस प्रकार के रुझान आने लगे हैं तो गठबंधन की बातें भी शुरू हो गई है। और दूसरा, सीएम फेस का जो लिस्ट है और मंत्रिमंडल का जो लिस्ट है, सीएम फेस का जो
बात है वो एक तरफ से उसको तय करने के लिए बैठकें शुरू हो गई हैं और आने वाले कुछ मिनटों में आपको सीएम फेस के साथ साथ मंत्रिमंडल के लिस्ट भी मोटा मोटी फाइनल दिखाई देने लगेंगे। तो इन दो जो सवाल हैं, इन दोनों को अपडेट के साथ हम थोड़ी देर में आपके सामने उपस्थित होते हैं। और इसकी झलक हमने कल रात में ही दे दिया था। जी, हमने बता दिया था, बाबा ने बता दिया था कि वो लिस्ट तैयार होकर रखा हुआ है, बस परिणाम आने का इंतजार है। तो ये दो अपडेट, एक गठबंधन और सीएम प्लस मंत्रिमंडल का लिस्ट, ये थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386